नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इतने दिनों से चालू अपर सर्किट पिछले कुछ दिनों से अचानक से जज्बात बदल दिए उन्होंने। अभी लोअर पिछले कुछ दिनों से लोअर सर्किट 2-3 दिनों से लोअर सर्किट चालू है। तो हम सबकी रिटेल इन्वेस्टर की फटके हाथ में आ गई है, फटके चार हो गई है। जिन्हें जिन्हें 26 तारीख को डिलीवरी मिली थी, पोजीशन मिली थी, 25 तारीख से ऑपरेटर ने सबको डिलीवरी देना शुरू कर दिया। तो 25-26 को सबको धूम करके डिलीवरी मिली। ओवरऑल अभी ये स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो पिछले 103 दिन से 8,818% इंक्रीमेंट के बाद ये स्टॉक ने 1,519 का हाई बनाया। इतनी दिनों से 103 दिनों से अपर सर्किट चालू था ये स्टॉक में। 27 जनवरी को ये स्टॉक रिलीज हुआ बाबा रामदेव ने एक्वायर करने के बाद में। ये कंपनी का पावर देखा जाए तो अभी एफएमसीजी सेक्टर में टॉप 16 कंपनी में ये गिनी जाती है। जब रिलीज होने के बाद इसका मार्केट, ये कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो बहुत सी बड़ी कंपनियों से भी ज़्यादा है, जैसे लुपिन फार्मा, टोरेंट फार्मा, अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम इंडिया, उसके बाद में हॉवेल्स। अभी ये इतने दिनों से ये स्टॉक में अपर सर्किट क्यों लग रहा था, ये इतना चढ़ा क्यों? ये देखा जाए कुछ नहीं, ये सादा सप्लाई एंड डिमांड का फंडा है। जो 99.03% शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है। रिटेलर के पास 1% से भी ज़्यादा कम स्टॉक्स है। अभी इतने दिन से इसको अपर सर्किट लग रहा था, अचानक से लोअर सर्किट लगने लगा। तो अभी सेबी ने भी इसे रेड फ्लैग दे दिया है। तो सेबी अभी इसको T2T सेगमेंट में डालने ऐसे सब जन चाह रहे हैं। तो ये T2T सेगमेंट क्या है एग्जैक्टली? ये है जो डिलीवरी होती है ना, वो कंपलसरी हो जाती है T2T सेगमेंट में। जो इंटरडे जो पोजीशन रहती है वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते हम। जो प्रमोटर के पास 99.03% शेयर है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 29.58 करोड़ है, उसमें 33 लाख पब्लिक के पास है। तभी जो सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन चालू है तो उन्होंने ये प्रमोटर के पास 99.03% क्यों है, ये कब तक होल्ड करेंगे, ये इन्होंने कुछ प्लान बनाया है कि नहीं जो प्रमोटर होल्डिंग कम करने का। जैसे हमने देखा था HDFC AMC में जो प्रमोटर के पास 80% मार्केट शेयर थे, तो उन्होंने उनको 75% करने का बोला था सेबी ने। उसी की तरह अभी रुचि सोया वालों को भी बोलेंगे सेबी वाले। तो अभी जो लोअर सर्किट चालू है, अब ये कब ख़त्म होगा कि नहीं, कब तक चलेगा, ये सब ऑपरेटर के हाथ में। चली तो चांद तक, नहीं तो रात तक भी नहीं। 2-3 दिन में भी ये लोअर सर्किट बंद हो जाएगा, फिर से रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाएंगे इसमें। नहीं तो ये 1000 के नीचे, 800 के नीचे भी आ सकता है।
हमने देखा था जो एसएमएस भेज के कुछ लोगों ने स्कैम किया था एग्रोफॉस, उसके बाद में 7NR, कुछ आर्या उद्योग की कौन सी थी कंपनी थी। मैं 2 मिनट में आपको स्टॉक ग्राफ ही दिखाता हूँ उन कंपनियों का। ये है एग्रोफॉस इंडिया। ये लोगों ने स्कैंडल चलाया था, लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेजते थे कि ये डिलीवरी ले लो, डिलीवरी, ये बस चप्पड़ फाड़ कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। लोगों ने इन्वेस्ट भी किया इन शेयरों में, और जो चूना लगा के भाग गए। इतनी डिलीवरी उठाई लोगों ने, बाद में कोई लेने वाला नहीं था। इन एक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो रुचि सोया इतनी पावरफुल, यानी ये कुछ भी नहीं है। रुचि सोया, उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वो स्टॉक में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। मगर मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए भी ऐसा ऑपरेटर करता है ये आपको बताता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो, कंटिन्यूसली अपर सर्किट, उसके बाद में यहाँ से जो लोअर सर्किट शुरू हुआ तो किसी को अपना डिलीवरी अपने पोजीशन से एग्जिट हो ही नहीं पाया। उसी तरह और एक स्टॉक है, ये स्टॉक भी 7NR रिटेल, ये स्टॉक भी उसी की तरह है। कंटिन्यूसली अपर सर्किट चलाया ऑपरेटर ने, और उसके बाद में ये देखो कंटिन्यूसली अपर सर्किट, यहाँ से जो लोअर सर्किट लगा तो किसी को अपनी पोजीशन एग्जिट कर पॉसिबल ही नहीं हुआ, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। इसलिए ये जो ऑपरेटर जो बंदा है ना, उससे बहुत, वो बहुत आगे की सोचने वाला है। अपन कुछ भी बोले तो रिटेल है, अपन इतनी, सबसे पहली बात तो रिटेलर इन्वेस्टर ने पेनी स्टॉक में आना ही नहीं चाहिए। कोई स्टॉक है जो 5 रुपए का था, कल 10 का हुआ, बाद में 25 का हुआ, 500 का हुआ, 1000 का भी हुआ तो भी नहीं लेना है। ऐसे स्टॉक में एंट्री करना यानी उड़ता हुआ तीर, समझते हो ना, तो ऐसी बात है। तो आप बोलोगे कि क्या रुचि सोया में भी 7NR, एग्रोफॉस इंडिया, इनके जैसा हाल हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, इतना नहीं नीचे गिरेगा। मगर लोअर सर्किट अभी ये कब थमेगा किसी को कुछ पता नहीं। 1000 के नीचे भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ये सब ऑपरेटर के हाथ में है। उसके बाद में आपको इसकी डिलीवरी मिली है तो आप एक ही आपके पास ऑप्शन है, 3 बजे 3:30 को मार्केट क्लोज होता। आपको किसी भी हालत में जब नेक्स्ट डे की पोजीशन लेना से भी मार्केट स्टार्ट करता है NSE, तो 3:45 को आपकी पोजीशन AMO मार्केट प्राइस पे डालना मत भूलना। 3:45 एग्जैक्टली अगर आप ये टाइम मैच कर गए तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। मैं डेमो के साथ में आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास पोजीशन है तो सेल यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डाल देना, जितने हैं आपके पास उतने। यहाँ पे मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ AMO, ये एग्जैक्टली 3:45 को आप ये टाइमिंग आपको मैच करना है किसी भी हाल में।
अगर आपने ये टाइम मैच कर लिया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जैसे ही ये पोजीशन आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपकी पोजीशन पहले डालोगे आप तो आपको पहले एग्जीक्यूट मिलेगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स लॉट।